नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके टर्म जो एग्जामिनेशंस होते हैं एनुअल के या जो भी आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स डैश। तो रिवर मिसिसिपी किसको ड्रेन करती है, किस कंट्री को ड्रेन करती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज यूएसए। ठीक है, तो यूएसए को ड्रेन करेगी, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन आर टू द वेस्ट ऑफ। तो देखिए किसके वेस्ट में है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वेल्ड्स के वेस्ट में है। ठीक है, तो वेल्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो वेल्ड्स जो ग्रासलैंड है उसके वेस्ट में क्या पड़ता है? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स पड़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है मरीनो इज अ स्पीशीज ऑफ। अब देखिए मरीनो जो है वो एक स्पीशीज है एक एनिमल की। आपको बताना है किस एनिमल की स्पीशी मरीनो है। तो पहला ऑप्शन दिया है फिश, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है एलिफेंट, ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो है इसका शीप विल बी द करेक्ट आंसर। तो शीप इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किम्बरले इज फेमस फॉर। अब आपको बताना है किम्बरले किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो किम्बरले किस चीज़ के लिए फेमस है? डायमंड के माइंस यहाँ पर बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। अब देखिए कैनेडियन प्रेरीज के बारे में बात करी गई है। ठीक है, कि ये किससे ड्रेन, मतलब कैनेडियन प्रेरीज जो हैं यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, ये आपको इस मेनली क्वेश्चन में बताना है। या किस रिवर की ट्रिब्यूटरी इसको ड्रेन करती है कैनेडियन प्रेरीज को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मिसिसिपी गलत है, ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर गलत है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बाइसन, बाइसन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब बाइसन एक तरीके का एनिमल है, इसको क्या कहा जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बाइसन को और क्या कहते हैं? तो बाइसन को कहते हैं अमेरिकन बफेलो। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल कौन कहलाता है? कौन सी कंट्री गोल्ड कैपिटल कहलाती है वर्ल्ड की? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये कहलाती है जोहानसबर्ग। और ये कहाँ पर है? तो ये है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द मेजर क्रॉप ग्रोन इन प्रेरीज। तो प्रेरीज में जो सबसे ज़्यादा क्रॉप ग्रो करता है वो कौन सा क्रॉप है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो है वीट। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द सिटी इज नॉट सिचुएटेड इन द अमेरिकन प्रेरीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो अमेरिकन प्रेरीज में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में अगर आप देखें तो शिकागो सिचुएटेड है, कंसास भी सिचुएटेड है, कलगरी भी सिचुएटेड है। कौन सी नहीं सिचुएटेड है? तो डेनवर जो है ये अमेरिकन प्रेरीज में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ डैश आर कॉल्ड वेल्ड्स। तो देखिए वेल्ड्स जो है वो कहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये हैं साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड। तो याद रखिएगा जो टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका के हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वेल्ड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिए इसको कहते हैं वेल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11th में देखिए क्या कहा गया। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ डैश आर नोन एज प्रेरीज। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ के प्रेरीज कहलाते हैं। तो साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड क्या देखा था अभी हम लोग ने, उनको क्या कहता है? वेल्ड कहता है। और प्रेरीज कहाँ के ग्रासलैंड को कहा था या कहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड को कहा था, ये अगले क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहेंगे हम लोग? प्रेरीज कहेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। द वर्ल्ड प्रेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्राटा विच मीन्स अ मीडो। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा मीडो का मतलब क्या होता है। तो मीडो का मतलब होता है ग्रास के फील्ड्स या घास के मैदान जो होते हैं उसको मीडो कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इन द यूएस द एरिया इज ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी। देखिए यूएस में जो एरिया है वो किससे ड्रेन होता है? मिसिसिपी रिवर से ड्रेन होता है। ट्रिब्यूटरीज जो है मिसिसिपी रिवर से वो ड्रेन करती हैं। एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सकाशियन रिवर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है मतलब यहाँ पर जो बात कही गई बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है।
पहला दिया गया ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वर दी होम्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन नोन एज रेड इंडियंस। तो देखिए नेटिव अमेरिकन जो होते थे जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, तो उनका जो होम टाउन होता था या कह सकते हैं जो होम होता था वो क्या होता था, प्रेरीज के ग्रासलैंड होते थे। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। पार्ट 2 इसमें देखिए क्या कहा गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया दे वर दी एक्चुअल हैबिटेट ऑफ कॉन्टिनेंट, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया प्रेरीज वर होम ऑफ अदर ट्राइब्स। अब देखिए प्रेरीज जो है, प्रेरीज ग्रासलैंड जो थी, इसमें और भी कई सारी ट्राइब्स रहती थी, जैसे अपाचे एक ट्राइब रहती थी, क्रो, क्री एंड पाउनी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर रहती थी। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा गया। 15 में कहा गया है चिनूक इज अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन डैश एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो देखिए चिनूक कैसी विंड है, तो चिनूक आप याद रखिएगा एक हॉट विंड है। अब ये किस सीजन में ब्लो करती है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चिनूक जो है वो किस सीजन में ब्लो करती है, तो ये विंटर सीजन में ब्लो करती है, विंटर सीजन में आती है, जिसकी वजह से होता क्या है, टेम्परेचर जो होता है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है विंटर सीजन में भी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। जो प्रेरीज होते हैं उसमें ट्रीज नहीं होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचेस आर लुक्ड आफ्टर द स्टर्डी मैन कॉल्ड। तो देखिए बड़े बड़े जो कैटल के फार्म्स होते हैं उनकी रखवाली करने के लिए कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टर्डी मैन होते हैं, उनको कहा क्या जाता है, तो उनको कहा जाता है काऊ बॉयज़। तो आपने सुना होगा काऊ बॉयज़ होते हैं, ये आपने देखा होगा कि ये लोग एक मतलब बंदूक लगाए रहते हैं अपने कमर में और साथ ही साथ एक टोपी पहने रहते हैं, बहुत खास तरीके की होती है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, काऊ बॉयज़ कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाइसन को और क्या कहा जाता है, अभी हम लोग ने देखा था अमेरिकन बफेलो भी कहते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ प्रेरी रीजन। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल प्रेरी रीजन के हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ प्रेरी रीजन, तो इसमें ट्रू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में देखिए कहा गया द प्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए प्रेरीज को और क्या कहा जाता है, ग्रेनरी कहा जाता है विश्व की। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का, तो वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो 19 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो वीट का प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए प्रेरीज में बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 देखिए क्या कहा गया, द वेल्ड नेम वॉज गिवन बाय द डैश सेटलर्स बिफोर साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। तो देखिए जो वेल्ड नाम दिया गया, वेल्ड ग्रासलैंड जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है, मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो डच सेटलर्स थे, ठीक है, जो डच सेटलर्स थे उन्होंने वेल्ड का नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में देखिए क्या कहा गया, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द डैश। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं साउथ अफ्रीका के, उनको क्या कहा जाता है, तो अभी हम लोग ने इसका आंसर देखा था, तो इसको कहेंगे हम लोग वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में कहा गया द वेल्ड्स लाइज इन। तो वेल्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो वेल्ड कहाँ पर पाए जाएंगे, तो वेल्ड पाए जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ अफ्रीका कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ही तो होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोहानसबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द डैश कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो जोहानसबर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, तो अभी हमने बताया था गोल्ड की कैपिटल कहलाता है वर्ल्ड की। गोल्ड की माइंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जोहानसबर्ग में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जोहानसबर्ग किस कंट्री में, मतलब किस जगह पे है, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किम्बरले की बात करी गई तो यहाँ पर डायमंड माइंस पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अ सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन। अब देखिए एक ऐसी सिंगल मशीन है जो 3 चीज़ों के काम कर सकती है। क्या क्या, सोइंग मतलब बोने का काम कर सकती है, प्लो मतलब जोतने का काम कर सकती है, और थ्रेशिंग मतलब थ्रेशर का भी काम कर सकती है। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसी मशीन को कहते क्या है, तो इसको कह सकते हैं, इसको कहा जाता है कंबाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो तीनों काम कर सकती है एक साथ में, दैट इज कॉल्ड अ कंबाइन, या कंबाइनर भी इसको कोई कोई कहा जाता है। 26 देखिए। 26 क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं 2 स्टेटमेंट, फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 26 क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है माइंस ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड और डायमंड की माइंस हैं,
लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड। अब इसी वजह से बहुत ज़्यादा माइंस पाई जाती हैं गोल्ड और डायमंड की, उसी वजह से ट्रेड स्टार्ट होता है ब्रिटेन के साथ में। और धीरे धीरे करके आपकी ब्रिटेन की आदत रही है कि वो पहले ट्रेड करते हैं और उसके बाद उस कंट्री पे कब्जा कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी हुआ कि पहले ट्रेड इन लोग ने स्टार्ट किया गोल्ड और डायमंड का, और बाद में इसको एक ब्रिटिश की कॉलोनी बना लिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही कहा गया है। स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या कहा गया, द मिनरल रिच एरिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो एरिया, जैसे जोहान्सबर्ग की बात करी जाए, किम्बरले की बात करी जाए, तो ये सब यहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क है किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट का, ये कह सकते हैं रोड का, रेलवेज का, इन सब का बहुत ही अच्छा नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स बोला गया है, इसके बाद ट्रू फॉल्स मिलेगा, फिर आपके पास एक अच्छा एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले ट्रू एंड फॉल्स, पहले इसमें फिर इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ट्रीज लाइक विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो इन द डैश। ठीक है, तो जैसे आपको कुछ ट्रीज दिए गए, जैसे विलोज हैं, एल्डर्स हैं और पॉपुलर्स हैं। ठीक है, ये ट्री कहाँ ग्रो करते हैं, तो ये ऐसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे दे ग्रो इन वाटर अवेलेबल एरियाज़। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा वाटर अवेलेबल एरियाज़, पहले में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द प्रेरीज आर बाउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स टू द वेस्ट। अब देखिए प्रेरीज के वेस्ट में क्या है, प्रेरीज के वेस्ट में है रॉकी माउंटेन्स, लेकिन आपको बताना है कि प्रेरीज के ईस्ट में क्या है। तो प्रेरीज के ईस्ट में लाई करता है ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है पार्ट 3, इसमें कहा गया वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम डैश टू डैश। तो देखिए वेल्ड्स जो हैं, ठीक है, वेल्ड्स में रोलिंग प्लेट्यूज हैं जिसकी हाइट क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कितनी हाइट है उन प्लेट्यूज की। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये है 600 मीटर से 1100 मीटर तक। ठीक है, 1100 मीटर तक, ये आपका आंसर सही है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ में, देखिए क्या कहा गया, वेल्ड्स हैव क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ डैश। ठीक है, तो वेल्ड्स पे जो क्लाइमेट होता है वो किस वजह से है, तो किस चीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से है, तो इंडियन ओशन की इन्फ्लुएंस से होता है। तो यहाँ पर इंडियन ओशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो भी वेल्ड का क्लाइमेट है, वेल्ड ग्रासलैंड में जो भी क्लाइमेट पाया जाता है वो किसकी वजह से है, वो क्लाइमेट है इंडियन ओशन की वजह से। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट ईच। मतलब यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया, वेल्ड रिसीव हैवी रेनफॉल इन विंटर मंथ। तो ये गलत है, विंटर मंथ में वेल्ड में रेनफॉल नहीं होती है। वेल्ड्स में जो रेनफॉल होती है वो कब होती है, समर में होती है। और समर कब से कब तक लाई करता है, जैसे इंडिया का समर है वो अलग है। ठीक है, यहाँ का जो समर है वो कब से कब तक होता है, नवंबर से लेके फरवरी तक होता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करी जाए तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका एक किस हेमिस्फीयर पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्री लेस बट नियर द लो लाइंग एरियाज फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर के पार्ट्स में जो प्रेरीज हैं वहाँ पर ट्री नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो लो लाइंग प्लेन्स हैं, ठीक है, फ्लैंकिंग रिवर वैलीज है, वहाँ पर वुडलैंड्स नाम के कुछ पेड़ पाए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वेल्ड स्लाइड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल ही गलत बात कही गई है। तो वेल्ड किस हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो दे लाई इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ अफ्रीका की वेल्ड है। नेक्स्ट में कहा गया मरीनो शीप इज़ पॉपुलर स्पीशीज़ एंड देयर वुल इज़ वेरी वार्म। ठीक है, तो शीप की स्पीशीज़ है मरीनो, आपको ये पता होना चाहिए, और इनका जो ऊन होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया चिनूक इज कोल्ड विंड दैट ब्लोज इन दी प्रेरीज, गलत है, चिनूक जो है कोल्ड विंड नहीं है, कैसी विंड है, हॉट विंड है। इसके बाद आते हैं कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे या शॉर्ट क्वेश्चंस पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ वर्ल्ड्स ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड की 2 कैटेगरीज आपको बतानी है क्या क्या होती हैं। तो पहली देखिए, पहली आपकी है टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाती हैं, और दूसरी जो है ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नेम द ट्राइब विच वर फाउंड इन द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज। अब प्रेरीज ग्रासलैंड में जो ट्राइब पाई जाती है वो आपको बतानी है कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जैसे रेड इंडियंस पाए जाते हैं, अपाची पाए जाते हैं, क्रो पाए जाते हैं, क्री पाए जाते हैं और पाउनी। तो आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ये कह सकते हैं ट्राइब दिए गए हैं, इनको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो रेड इंडियंस हो गया, अपाचे हो गया, ठीक है, क्रो हो गया, क्री हो गया और पाउनी हो गया। तो ये सब ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं प्रेरीज ग्रासलैंड में।
नेक्स्ट पे आते हैं चिनूक क्या होता है, चिनूक के बारे में पूछा गया। तो चिनूक एक हॉट विंड है और किस सीज़न में ब्लो करती है, तो ये विंटर सीज़न में ब्लो करती है और विंटर सीज़न में कुछ समय के लिए क्या करती है, वहाँ पर गर्मी प्रोवाइड कर देती है, हॉट टेम्परेचर क्रिएट कर देती है। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेम द एनिमल्स फाउंड इन वेल्ड्स, तो वेल्ड्स में कैसे एनिमल पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो वेल्ड में आपको बताया था कार्निवोर मेनली एनिमल पाए जाते हैं, जैसे लायन है, लेपर्ड है, चीता है और कुंदू है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो यहाँ पर मेनली आपको ये तीन याद रखने हैं, लायन, लेपर्ड और चीता। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया, वाई आर सॉइल्स ऑफ द वेल्ड नॉट फर्टाइल। तो आपको बताना है वेल्ड के जो सॉइल हैं वो फर्टाइल क्यों नहीं है। ठीक है, मतलब वहाँ की फर्टिलिटी कम क्यों है। तो इसके पीछे रीज़न देखिए, रीज़न दिया गया सॉइल ऑफ द वेल्ड आर नॉट फर्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस। अब देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ के सॉइल फर्टाइल नहीं। तो पहला तो रीज़न देखिए यहाँ पर दिया गया और दूसरा रीज़न ये है कि जो वेल्ड्स में जो रेनफॉल का पैटर्न है बहुत ही कम यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल के कम होने की वजह से भी जो सॉइल है यहाँ पर फर्टाइल नहीं होता है। नेक्स्ट में कहा गया इन विच रीजन ऑफ द वेल्ड्स आर कैटल रियर्ड। तो देखिए किस रीजन में कैटल की रियरिंग होती है वेल्ड्स के केस में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऐसे रीजन में जो गर्म होता है, जो वेटर रीजन्स हैं वहाँ पर मतलब कैटल की रियरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया नेम टू मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड इन प्रेरीज। तो प्रेरीज में आपको बताने कौन से दो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस या कह सकते हैं दो कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रेरीज में पाए जाते हैं। तो ये है यूएस और कनाडा, क्योंकि पता होगा आपको नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है प्रेरीज, तो मेनली हो जाएगा यूएस और कनाडा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, व्हेन इज द समर्स इन वेल्ड्स व्हाट सीजन वुड बी इन द प्रेरीज। ठीक है, तो आपको बताना है वेल्ड्स में समर कब आती है और प्रेरीज में ये कौन सा सीज़न इस समय चल रहा होता है। ठीक है, तो वेल्ड्स के केस में अगर आप देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया था, तो वेल्ड्स के केस में अक्टूबर से लेके फरवरी तक का जो महीना होता है उसमें क्या होती है, समर होती है, गर्मी का महीना होता है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर आप वेल्ड्स देखेंगे मेनली साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स पाए जाते हैं और साउथ अफ्रीका में सीज़न अगर अक्टूबर फरवरी में समर का है, तो यहाँ पर प्रेरीज में क्योंकि नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये रीजन कैसा उस समय मौसम फेस कर रहा होगा, तो विंटर यहाँ पर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय वेल्ड्स। तो वेल्ड्स में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे साउथ अफ्रीका आ जाएगा, लेसोथो आ जाएगा और स्वाजीलैंड आ जाएगा। तो ये तीनों कंट्रीज आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेल्ड्स में ये तीनों कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी, साउथ अफ्रीका, लेसोथो और स्वाजीलैंड। नेम द इंपॉर्टेंट सिटीज़ दैट लाइज इन अमेरिकन प्रेरीज। तो अमेरिकन प्रेरीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाई करती हैं, तो जैसे शिकागो हो गया, इंडियानापोलिस हो गया, कोसास हो गया, डेनवर हो गया, मिनीपोलिस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो अमेरिकन प्रेरीज में लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 39 में क्या कहा गया, 39 में कहा गया नेम द इंपॉर्टेंट सिटीज़ दैट लाइज इन कैनेडियन प्रेरीज। अब कैनेडियन प्रेरीज में कौन कौन सी सिटी लाई करती है, तो एडमंटन है, सस्कातून है, ठीक है, कैलगरी है और विनीपेग है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कैनेडियन प्रेरीज के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 48 है ये। इसमें कहा गया टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेरीज एंड वेल्ड्स इन डिटेल। तो देखिए यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट मिलेगा, यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो पूरा डिस्क्राइब कर रहा है प्रेरीज को भी और वेल्ड्स को भी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले प्रेरीज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, अभी हमने आपको बताया था। तो प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, तो हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ अब बिल्कुल बीचों बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। द क्लाइमेट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइम विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप तो होता ही होता है और साथ ही साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर भी यहाँ पर पाया जाता है। समर जो होते हैं वो गर्म होते हैं, मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। टेम्परेचर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और विंटर देखिए कितने ठंडे होते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस तक विंटर इनके होते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये रिकॉर्ड किया गया, तो विनिपेग कनाडा में इसको रिकॉर्ड किया गया इस टेम्परेचर्स को। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। देखिए -20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, इस टेम्परेचर पे स्नो कहीं ना कहीं पूरे रीजन को कवर कर लेगी। इसके बाद बात करी गई एनुअल रेनफॉल की। एनुअल रेनफॉल कैसी होती है, तो मॉडरेट होती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ग्रास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हियर। अब देखिए एक हॉट विंड चिनूक है जो यहाँ पर मतलब आती है, ब्लो करती है, कह सकते हैं चलती है। और इस वजह से ऐसा ऐसा क्यों होता है, इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉर्थ साउथ में बैरियर नहीं पाया जाता।
नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर देखिए प्रीरीज के बारे में एक और बात करी गई। यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे मैक्सिमम एरियाज पे ये ट्रीलेस है, यहाँ पर ट्रीज नहीं पाए जाते, मेनली ग्रासलैंड्स ही बस पाई जाती हैं। अब लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्रीज़ पाई जाती हैं। और कौन कौन से ट्रीज, जैसे विलोज हो गए, एल्डर्स हो गए, पॉपुलर्स हो गए, ये सब यहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर एक और बात करी गई है क्या, जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होती है, उस केस में अगर आप देखेंगे तो सॉइल क्या होता है प्रीरीज का, फर्टाइल होता है। ठीक है, दो दी मेजर क्रॉप, अब देखिए जो मेजर क्रॉप है इस एरिया का वो क्या है, मेज़ है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी क्रॉप्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे पोटैटो हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, अल्फाल्फा हो जाएगा, ये सब भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम है, तो उन एरियाज़ में क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, देखिए जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर ग्रासेस जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एरियाज जो हैं वो सूटेबल होते हैं कैटल की रियरिंग के लिए, क्योंकि ग्रासेस जब बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो कैटल उसको रियर नहीं कर पाएंगी। ग्रासेस छोटी होती हैं तो आसानी से कैटल उसको क्या कर सकती हैं, चर सकती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं, वेल्ड्स की बात करिए। वेल्ड्स अभी हम लोग ने देखा था, वेल्ड्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं साउथ अफ्रीका के रीजन में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें करी गई हैं, दे आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट। अब देखिए रोलिंग प्लेट्यूज हैं ये, ठीक है, रोलिंग प्लेट्यूज पे पाई जाती हैं, और क्या हाइट है उन प्लेट्यूज की, तो 600 मीटर से 1100 मीटर है, भी हम लोग ने इसको देखा था। अब कहाँ पे है, मतलब ये मतलब किससे बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड बाय ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ऑन दी ईस्ट। तो इनके ईस्ट में क्या है, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन है। वेस्ट में अगर देखेंगे तो कौन सा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। और साथ ही साथ अभी हम लोग ने एक लेक भी देखा था, ग्रेट लेक्स भी यहाँ पर पाई जाती है। तो वो जो अभी आपने ऊपर एक ये कह सकते हैं, ऊपर अभी हम लोग ने जो एक फ्रिंदा ब्लैंक्स देखा था, तो टू दी वेस्ट जो बोला गया था उसमें आप ग्रेट लेक्स भी लिख सकते हैं और कालाहारी डेजर्ट भी आप लिख सकते हैं। ऑन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्ड्स। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे, इसके नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, जैसे नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन ये वाला होता है, तो इस वाले रीजन में ठीक है जो वेल्ड्स होती हैं वो हाई होती हैं। दे अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर। तो 1600 मीटर से भी ज़्यादा इनकी हाइट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द वेल्ड्स हैव माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। अब जो वेल्ड्स होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है माइल्ड होता है। ठीक है, और किस वजह से, इंडियन ओशन की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। इंडियन ओशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर्स क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, सूखे होते हैं। सूखे का मतलब ये है कि बरसात बरसात नहीं होती है। टेम्परेचर जो है वेल्ड्स के केस में तो 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे कोल्डेस्ट मंथ अगर देखा जाए वेल्ड का, वो कौन सा होता है, जुलाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ वेल्ड्स। समर्स कैसी होती हैं, समर्स शॉर्ट होती हैं, गर्म होती हैं। जोहानसबर्ग में जो टेम्परेचर देखा जाता है समर में वो कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली होता है। नेक्स्ट में बात करी गई वेल्ड्स के बारे में, कुछ और बात करी गई। रेनफॉल, जो रेनफॉल का पैटर्न है उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो रेनफॉल जो रिसीव करते हैं वेल्ड्स, वो कब रिसीव करते हैं, तो समर मंथ में रिसीव करते हैं। और कब से कब तक, नवंबर से लेके फरवरी तक यहाँ पर क्या होती है, मेनली बरसात होती है वेल्ड्स में। ठीक है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ वार्म। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर बरसात होने का कारण क्या है, वार्म ओशन करंट्स यहाँ पर ब्लो होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, रेनफॉल इज स्कैंटी इन विंटर्स मंथ फ्रॉम जून टिल अगस्त, ड्रॉट में अकर। ठीक है, तो देखिए रेनफॉल जो होती है विंटर मंथ में कोई कोई क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मतलब कौन से महीने तक, जून से लेकर अगस्त तक, जिस वजह से क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट आ सकता है। वेल्ड आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। अब देखिए वेल्ड किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पर कैटल रियरिंग बहुत ज़्यादा होती है क्वांटिटी में, और साथ ही साथ माइनिंग भी होती है, चाहे वो डायमंड की हो चाहे वो गोल्ड की हो। ठीक है, कुछ और बातें करी गई उसको भी देख लेते हैं। उसमें कहा गया है द सॉइल आर नॉट वेरी फर्टाइल इन वेल्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सॉइल होती हैं वेल्ड्स की वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल वहाँ का नहीं है। और क्यों फर्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस की प्रेजेंस है। ठीक है, और साथ ही साथ भी हमने और भी देखा था, ऐसे यहाँ पर रेनफॉल का पैटर्न भी बहुत ही कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन। अब देखिए कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर लैंड फर्टाइल है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो करते हैं। कौन कौन से मेजर क्रॉप्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे मेज़ हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, पोटैटो हो गया। कैश क्रॉप जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से हैं, पोटैटो है, मतलब टोबैको है, तम्बाकू जिसको कहते हैं, शुगर केन हो गया और कॉटन हो गया। वेल्ड्स में एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर मिनरल के रिजर्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसी जगह जहाँ पर कोल और आयरन प्रेजेंट है वेल्ड्स में,
वहाँ पर क्या कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है। गोल्ड और डायमंड माइन भी है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं इन फील्ड्स में, या कह सकते हैं इन माइंस में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वेल्ड्स के, ठीक है, वेल्ड्स की फील्ड्स में। तो इस तरीके से हम लोग ने वेल्ड्स की भी पूरी बातें कर ली और साथ ही साथ प्रेरीज की भी पूरी बातें कर ली, जिससे हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट जो था पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ कह सकते हैं जो था प्रेरीज और वेल्ड्स के बारे में, वो हमारा होता है कंप्लीट। तो ये सारी बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और कहीं ना कहीं ये पूरा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और सभी लोगों को अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए भी फ़ायदा और कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, हम लोग भी मोटिवेट हो जाएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।